और कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 5.2 विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो पिछली वीडियो के अंदर 5.2 के हम लोगों ने 8 सवाल तक यानी सरल करने सीखे थे। अब है 9वां प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद और तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें 32वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि सूत्र वाले सवाल में ये तय करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और किस किस बातों की आवश्यकता है। वो मान हम यानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि सीधा दिया है तो सीधा सूत्र लगा के मान रख देते हैं, यदि नहीं दिया गया है तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे ये देखें। तो प्रथम पद है, तो एक समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं 60, यानी n का मान है वो आपका 60 है, n 60 है। अब प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया गया है 7। अंतिम पद का मतलब है an, तो an है वो दिया हुआ है 125, तो उसका है वो 32वां पद ज्ञात करना। तो हमें यदि 32वां पद ज्ञात करना तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान है और n का हम 32वां ज्ञात करें पर d का मान नहीं है, तो सबसे पहले हम d का मान ज्ञात करेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया गया 125, a का मान कितना 7 प्लस, अब ये श्रेणी में यानी कुल पद कितने हैं 60, तो आपका यहाँ हो गया 60 माइनस 1 और d का मान हमें है वो ज्ञात है करना है। अब यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 125 माइनस 7 और ये हो गया 60 यानी 60 में से 1 चला गया, ये तो कितने हो गए 59 डी। अब 125 में से 7 चले गए तो कितना हो गया 118 और ये 59 यानी गुणे में है तो इधर आया तो भाग में हो गया तो 59 डी। तो हमें डी का मान हो गया 59 दूना 118, तो डी का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हमें 32वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान भी ध्यान हो गया, d का मान भी ध्यान हो गया, a का मान भी ध्यान हो गया, तो हम 32वां पद है वो आसानी से निकाल सकते हैं। बत्तीसवां पद, तो a का मान कितना 7 प्लस n का मान कितना 32 माइनस 1 और d का मान हमारे कितना प्राप्त हुआ 2। तो ये हो गया 7 प्लस 32 में से 1 चला गया 31 को 2 से गुणा किया 31 दूना 62, तो 62 और 7 कितने हो गए 69। तो हम है वो हमारा यानी 32वां पद कितना हो गया 69 प्राप्त हो गया। और अब देखिए 10वां प्रश्न है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में और यदि संख्याओं का योग 50 है और तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना समांतर श्रेणी की 4 संख्या हम लोगों ने 5.1 के अंदर देखा था। तो a यदि प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तो दूसरी आ जाती है, यदि प्रथम पद में 2 गुणा सार्वंतर जोड़ते हैं तो तीसरी आ जाती है, और यदि प्रथम पद में 3 इंटू सार्वंतर करते हैं तो हमारी चौथी।
अब यानी प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न को समझना, यानी प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि संख्याओं का योग, इस सब संख्याओं का योग कितना है, वो 50 है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस सब संख्याओं का योग है वो 50। सरल कर लो, 1 2 3 और 4, 4a प्लस 1 2 ने 3 और 3 6, तो 1d 2 तो 6d बराबर 50। तो अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2a प्लस 3d बराबर 50। तो आपका ये हो गया, तो 2a प्लस 3d 50/2, क्योंकि ये गुणे में है, उधर गया तो भाग हो गया। तो 2a प्लस 3d बराबर 25, ये समीकरण हो गया 1। अब दूसरा कह रहा है, इसके अंदर है वो बड़ी संख्या, छोटी संख्या की 4, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी गुणी है, छोटी संख्या की 4, 4 गुणी है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d को मान सकते हैं। तो a प्लस 3d, यदि बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या मान ले, a का कितना गुणा, 4 गुणा, तो 4a। अब इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 3d बराबर 4a, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 3d बराबर 3a। तो 3 से 3 कट हो रहे हैं, तो d बराबर a, ये समीकरण हो गया 2। यानी सार्व अंतर है वो प्रथम पद के बराबर है। अब इसके अंदर वो मान रख लो, चाहे d का मान a रखो और ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना, 1 में रखना। अब देखो, अब मान लो d के बराबर a है, तो यहां रख दिया मैंने 2a प्लस 3 और d किसके बराबर, a के बराबर, तो 3a बराबर 25। तो 2a और 3a कितना हो गया, 5a बराबर 25। तो a बराबर 25, ये गुणे में है, इधर गया तो किस में हो गया, भाग में चला गया। तो a का मान कितना, 5। यदि a का मान 5 है तो a और d बराबर है, अतः d बराबर भी 5, समीकरण 2 से। अब a और d हमें प्राप्त हो गया, और सवाल कह रहा था कि तो संख्याएं ज्ञात की, तो 4 संख्याएं, 4 संख्या देखो, 5 प्रथम पद, d जोड़ना है, a प्लस 2d, a प्लस d, तो इन 5 में 5 जोड़ा 10, a प्लस 2d, तो a 5 था 2,
ये था आपका a प्लस 2d में। तो a 5 था, 2 × 5, 5 और 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, इसी प्रकार 20। तो ये प्रथम चार संख्या हमें 5, 10, 15 और 20 है वो प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों का 5.2 अध्याय है वो पूर्ण हुआ है।